इतना पास है, हम फटाफट यहाँ से अब टर्न करेंगे और मंदिर आ जाएगा। आज मैं आपको सोमनाथ में रहने के लिए बेस्ट स्टे ऑप्शन बता रही हूँ, जहाँ पे सी व्यू भी मिलेगा और सोमनाथ मंदिर के दर्शन भी मिलेंगे। आप यहीं से बैठे बैठे टेम्पल 24 आवर्स देख सकते हो। सागर दर्शन होटल है, देखो सामने समुद्र और पीछे सोमनाथ का मंदिर पर भी है। 3,400 वाला है, 3,800 वाला है सर। वो अवेलेबल ही नहीं था जब हमने बुक टोटल किया। हमारे पास 18 ही कमरा है वो बालकनी। और ये अभी तो रेट तो कुछ ज्यादा लगी फिर लगा टेस्ट। बहुत टेस्टी। ओके थैंक यू। रिफ्रेश बनाया इन्होंने हमारे सामने। ओके थैंक यू मैम। सोमनाथ जाने से पहले हमने गिर में स्टे किया था, क्योंकि वहाँ से सोमनाथ पास ही पड़ता है, तो आप वहाँ का भी वीडियो देखना। अब हम सोमनाथ की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से सोमनाथ 50 किलोमीटर ही है। अरे भाई इसको छोड़ दे तू, भैया का ये तो ट्रैवल्स का बताते जाना। द्वारकेश टूर्स एंड ट्रैवल्स, द्वारका गुजरात। हाँ। आपको 56 सीट से लेके 4 सीटर से लेके 56 सीट तक कोई भी गाड़ी अवेलेबल मिल जाएगा। टू व्हीलर भी रेंट देते हैं द्वारका में। द्वारका में आओ, कांटेक्ट करो, डेट सर्विस मिलेगा। बहुत अच्छा लगा और भैया ने हमको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी बताई। हाँ और बहुत अच्छा लगा हमको घूम के। बहुत अच्छा लगा, मेरे बच्चों के साथ रह के सफर बहुत अच्छा रहा, मजा आ गया। इतने दिन फैमिली के साथ रहने को मिला। सोमनाथ पहुंचने वाले हैं बस 2-5 मिनट में। हमने बुक किया है सागर दर्शन, जो कि सोमनाथ ट्रस्ट का ही है, तो वहाँ उसमें हम रुकेंगे थोड़ी देर, बस चेंज वेंज करना है, फिर उसके बाद हमारी रात को तो ट्रेन है। अब सोमनाथ आ गया है। सोमनाथ में एंटर करते ही फिशेस की बदबू आने लग गई थोड़ी थोड़ी। तो मुझे कभी वेरावल रहने के लिए नहीं लाए, 3 महीने ये लोग रहे यहाँ पर वेरावल में, तो मुझे वहीं पोरबंदर में ही मेरे चाचा के पास छोड़ दिया था 3 महीने स्कूल की प्रॉब्लम की वजह से। तो हम वेरावल में भी रहे, हम जूनागढ़ में भी रहे, हम पोरबंदर भी रहे। देखो स्वाभिमान पर्व के लिए काफ़ी चीज़ें लगाई थी, सजा रखा था। ये 11 जैन तक था, हम आज 16 जैन को आए हैं, तो काफ़ी कुछ हट गया है। स्वागत के लिए बोले लीजिए। हाँ अभी तक भी रख रखा है अपने स्वागत के लिए। एंटर करते ही शिव जी जय सोमनाथ। माइक को ना ऐसे यहाँ पे लगा दो, अंदर दिखता भी नहीं है, आराम से बोलो, अच्छी आवाज़ आ जाती है। सोमनाथ मंदिर के एकदम पास आ गए हैं, क्योंकि सागर दर्शन का जो होटल है वो यहीं पर ही है, पास ही विजिबिलिटी पे होते हैं। मंदिर के जस्ट पास में हमारा होटल है, वो रहा मंदिर। हाँ अभी तो बस वहाँ रुकना ही, रुक सोना तो है नहीं, के जस्ट पीछे से निकल रहे हैं। सागर दर्शन जस्ट उसके पास ही है, मंदिर के पास। ये तो मंदिर इधर, ये सागर दर्शन, हाँ कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी का ट्रस्ट का है ये तो सागर दर्शन। द्वारिका में देखना अंबानी का, ये उनका है, केशु भाई पटेल सोमनाथ। हाँ तो इसमें बहुत नहीं, कोई कम नहीं लेते, 4,500 का रूम है। तो ये देखो, ये सागर दर्शन और ये सामने ही मंदिर है, बिल्कुल सामने। कितना अच्छा लग रहा है, सब कुछ बीच इसके सामने। तो आप है ना 15 दिन 1 महीने पहले ही चेक कर लो कि सागर दर्शन में रूम अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि हमने जब 15 दिन पहले बुक किया 3 ही रूम्स अवेलेबल थे, तो उसमें रूम्स अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, वो होगा तो ये आपको फिर बुकिंग लेके फिर आप आराम से इसमें रहिए। हमें तो आज रात नहीं रुकना है, हमें आज ही रात को ट्रेन है हमारी। जय सोमनाथ। ये धीरूभाई अंबानी ट्रस्ट का गेस्ट हाउस है, जो कि बजट फ्रेंडली है और विद द लग्जरी व्यू, सी व्यू भी है, टेम्पल व्यू भी है, और ऐसा व्यू का एक भी होटल नहीं है सोमनाथ में, चाहे वो कितना भी 5 स्टार होटल हो। सागर दर्शन होटल है, देखो सामने समुद्र और पीछे सोमनाथ का मंदिर, तो इसी होटल में रुकना चाहिए। अवेलेबिलिटी चेक कर लो और 1 महीने पहले ही बुकिंग कर लो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे ये रेस्टोरेंट भी है,
अभी हम आके अब खाना खाएंगे, यहाँ लंच करेंगे। रिसेप्शन, काफ़ी बड़ा रिसेप्शन है। एंट्री। तो रिसेप्शन पे करीब आधा एक घंटा तो लग ही जाता है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। ट्रस्ट का स्टे है ये, तो वो काफ़ी ध्यान रखते हैं और सबके आईडीज़ लेना। फिर वो हमें रूम दिया। अब यहाँ लिफ्ट भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लगेज का। और यहाँ अलग अलग टाइप के रूम्स हैं। कुछ रूम्स है जिनमें बालकनीज़ है, तो उनसे सोमनाथ का टेम्पल भी दिखता है। बट हमारा जो रूम था उसमें सिर्फ मिरर था। सारे रूम्स में व्यू सी का ही है ना? रूम कितना सुंदर है। वाओ, इसका व्यू कितना गजब है। जैसे समुद्र के ऊपर ही रूम बना रखा है जैसे। वाओ वाओ, ये देखो पूरा सी व्यू है। ये बालकनीज है नीचे। तो यार अपनी बालकनी तो बाहर है ही नहीं। हाँ भैया, 400 वाला है, 3800 वाला है सर। वो अवेलेबल ही नहीं था जब हमने बुक किया। हमारे पास 18 ही कमरा है वो बालकनी। और ये अभी तो रेट तो कुछ ज्यादा लगी फिर हमारी 48। 1000 रुपये रिफंड मिल जाएगा। 400 में किया और 1000 वापस मिल गया। सामान रखता है ना, उसके लिए डिपॉजिट लगता है, क्योंकि ये सब ग्लास ऐसा अच्छा, कमरे में जो भी चीज है वो कोई भी चार्जेबल नहीं है, सब आप यूज करते बस कोई डैमेज ना हो इसमें। कोई डैमेज नहीं हो इसलिए 1000 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं ये। इसका टैरिफ 300-400 ही है, बट 400 ऑनलाइन लेते हैं, फिर जाते वक्त 1000 वापस दे देते हैं। हमें तो रात को 8-9 बजे ही जाना है वापस। हेलो। हाँ अच्छा लग रहा है। हाँ 2 मिनट का। इनका बाथरूम प्रॉपर होटल जैसा ट्रस्ट बना रखा है ना। ऐसी तो प्रॉपर्टी है भी ना। ये प्राइवेट के पास एक ही है ना, प्राइवेट किसी के पास जो ऐसी सी के पास हो, कमरा लग रहा है। रिटर्न गिफ्ट मिल जाता है जाने से पहले। सर ये मेरा रिसेप्शन नंबर है, आपको कुछ भी काम हो 24 घंटे के लिए ये आपके पास ही रहेगा। जी मेरे पास 24 घंटे के लिए चालू रहता है। ठीक है, कैंटीन रहता है, इसका नंबर यहाँ पे आपको दोपहर में 4 से लेकर 7 बजे तक, सुबह 6:30 बजे से लेकर सुबह 10:30 बजे तक कमरे के अंदर आपको चाय कॉफी प्लेन बटर सैंडविच पानी बोतल। नीचे मंदिर जाने के लिए नीचे गाड़ी की व्यवस्था रहती है, जो सुबह आपको 6:30 बजे से लेकर शाम के 9:30 बजे तक मंदिर के गेट तक आपको पिकअप एंड ड्रॉप दोनों कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट्री होता है। वो लेने वाले के लिए अच्छा वही है। गाड़ी खड़ी रहती है। हाँ, और ये क्या खड़ी रहती है? गाड़ी एक ही रहते हैं। मान लीजिए आप दर्शन करके वापस उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे हमारी गाड़ी ने आपको ड्रॉप किया हुआ है, वहाँ पहुंच के आपको मालूम पड़े कि गाड़ी नहीं है, तो ये नंबर है रिसेप्शन वाला, उसमें कॉल करने के बाद वापस आपको उधर से लेने आ जाएंगे वो। पिकअप कर लेंगे। गाड़ी चलता ही रहता है 10 मिनट। मिल जाता है हाँ, मिल जाता है। मंदिर के अंदर स्मार्ट वॉच, मोबाइल, शॉर्ट कपड़े या बड़ा पर्स अलाउड नहीं है। उसके लिए हमारा मंदिर का क्लॉक रूम रहता है एंट्री गेट के बगल में, उधर पे सारी चीज आपको जमा करवाना होगी। ठीक है, और मंदिर सुबह से 9 से रात की 10 बजे तक खुला रहता है ना। सुबह 6 से लेकर रात के 10 10 बजे बजे तक। तक। सुबह 7 बजे आरती, दोपहर को 12 बजे और शाम को 7 बजे भी आरती। 7:45 को मंदिर में लाइट एंड साउंड शो, उसका टिकट 6:30 बजे के बाद मंदिर में से मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये नंबर है सर 940 ओनली फॉर मेडिकल इमरजेंसी। अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत हो तो ही इसमें कॉल करना है, वरना हमारा रिसेप्शन नंबर है जो 24 घंटे के लिए चालू रहता है। नीचे जो डाइनिंग एरिया है शाम को 7:30 से 10:30 बजे तक डिनर का टाइमिंग रहता है। सुबह ब्रेकफास्ट रहता है 7:30 से 10:30 बजे तक, और दोपहर को लंच रहता है 12 से 2:30 बजे तक। उसके लिए आपको नीचे जाना रहेगा। आपके पास जो किराया है ओनली फॉर रूम ले लेंगे, ठीक है। इसके साथ कुछ भी चीज इंक्लूड नहीं, जो भी चीज आप कमरे में मंगाते हैं उसका पैसा आपको कमरे में पे करना रहेगा। नीचे जाओगे तो उसका पैसा आपको नीचे देगा। पानी हम फ्रेश पानी आपको भर के देते हैं, ये भरा हुआ है नहीं अभी खाली फ्रेश पानी भर के देते हैं। अगर आपको नीचे से बोतल मंगवाना है तो 20 रुपीज में 1 लीटर वाला पूजा रहता है, सोमेश्वर पूजा रहता है, टोकरी पूजा रहता है। इसमें क्या मतलब हम अंदर तक आगे तक जा सकते हैं? आगे तक जो हमारा गर्भगृह में शिवलिंग रहता है, ऐसा छोटा सा शिवलिंग आपके सामने रख के पूजा होता है। और बिठाएंगे कहाँ? वो मंदिर के सामने। अच्छा, वही शिवलिंग के सामने ही? बड़ी शिवलिंग के सामने? नहीं, बड़े शिवलिंग के सामने जो दर्शन का रास्ता है वो बगल में दोनों साइड जगह है। अच्छा,
क्योंकि अंदर गर्भगृह में तो पीएम साहब को भी किसी को भी अलाउ नहीं है, किसी को भी allow नहीं पीएम है। साहब को भी एंट्री नहीं देगा। हमने चेक इन किया तब तक फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर पतंग उड़ा रहे थे और सी व्यू के साथ बीच पर, तो उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा था। तब तक हमने सब चेक इन कर लिया। यहाँ पे 2 टावल, दो नैपकिन और सोप वगैरह दिया है बस। लिया था ऐसा ऊपर का आपके इसमें देखा था मैंने। इसमें हम कैफेटेरिया में आए हैं। अब मैंने आइसक्रीम ली है। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है सागर दर्शन में, वो दोपहर के 3 बजे तक लंच रहता है और शाम को 7:30 से डिनर शुरू होता है। तो बीच में फिर ये कैफेटेरिया में आना होता है। अभी 4 बज रही है, हमें भूख लग रही थी, हम लंच नहीं कर पाए, तो अभी हम आइसक्रीम्स लिए और पिज़्ज़ाज मंगाए। यहाँ पे पिज़्ज़ा, आइसक्रीम यही मिलता है यहाँ पे, बर्गर, सैंडविच। और जो रेस्टोरेंट है वहाँ 170 रुपीज़ थाली है, तो अनलिमिटेड खाओ आप 170 रुपीज़ थाली में। तो हम शाम का डिनर वहीं करेंगे। पिज़्ज़ा आ गया, पिज़्ज़ा, वाह, गरम गरम पिज़्ज़ा आ गया। सबके लिए अपने आ जाएगा। क्या है? मजा आया? ये आपका है? मेरा है। ये सॉस लगा पिज़्ज़ा बहुत टेस्ट। हाँ भैया अच्छा है पिज़्ज़ा। कैसा लगा टेस्ट? बहुत टेस्टी। ओके, थैंक यू। फ्रेश बनाया है इन्होंने हमारे सामने। ओके, थैंक यू मैम। गार्लिक ब्रेड भी बहुत टेस्टी है, हमारे आयुष को बहुत पसंद आ रहा है। और गिर के बर्गर यहाँ का फेमस है। मिल्क शेक भी आ गया, स्ट्रॉबेरी। मम्मा पापा शूट कर रहे हैं और रेनबो लाइट भी जला दी है। हमारे पीछे कुछ नानी देखो, नानी रेडी हो गए हैं, अब हम सोमनाथ जा रहे हैं दर्शन करने, सागर दर्शन से। सागर दर्शन के नीचे जो गेट है, वहीं से रेस्टोरेंट से बाहर के गेट पे आ जाओ, तो यहाँ से और पास हो जाता है। और रिसेप्शन का गेट वो रहा सामने। ये सनसेट हो गया है इतना प्यारा, और अब हम जा रहे हैं सोमनाथ मंदिर की ओर। सोमनाथ ट्रस्ट का ये सागर दर्शन, जस्ट उसके सामने सोमनाथ का मंदिर। ये सोमनाथ का पूरा मंदिर दिख रहा है। जय सोमनाथ। इतना पास है, हम फटाफट यहाँ से अब टर्न करेंगे और मंदिर आ जाएगा, और फिर वहाँ कैमरा जमा करेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है आके, और कोई भीड़ भी नहीं होती है सोमनाथ मंदिर में। इनके यहाँ घर है, उनके तो जस्ट सामने ही सोमनाथ मंदिर है। बालकनी से रोज सुबह मंदिर के दर्शन कर लो। अगर दर्शन का एंट्री गेट है इधर से, ये पूरी दीवार सोमनाथ की है। टर्न करके इस तरफ आए, मंदिर पास में है पर थोड़ा चल के आगे जाना होता है। वैसे बग्गी सर्विस भी तो थी, अपन ने तो ली नहीं। ये मंदिर का एक और गेट। हाँ, अपन ने बग्गी सर्विस तो ली नहीं। मंदिर तो जस्ट सामने है, पर उसके आसपास घूम घूम के एंट्री गेट तक जाना है, तो ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर तो दूर है। एंट्रेंस आ गया ऐसे। ये मंदिर का प्रीमिसेस आ गया इधर। हाँ, ये पुराना सोमनाथ का मंदिर है। ये वाला शिवलिंग अलग है, वहाँ अलग है। ये यहाँ पे महारानी अहिल्याबाई द्वारा पुनर्स्थापित है। ये नहीं, लाइन नहीं है, फोटो खींच रहे हैं। ये आ गए मंदिर के पास। मंदिर तो वहाँ पीछे ही रह गया, और हम वहाँ से इतना चल के यहाँ तक एंट्री पे आए हैं, क्योंकि वहाँ से कोई एंट्रेंस नहीं है। पहले मंदिर चलेंगे, बीच तो बाद की बात है। अब यहाँ पे सब जमा करना है, फ़ोन वगैरह।
ये यहाँ पे मोबाइल जमा होंगे निःशुल्क। चलो आ जाओ। इतनी ज़्यादा लाइन है मोबाइल जमा करने में, बहुत ज़्यादा लाइन। और गर्ल्स और लेडीज़ और जेंट्स के अलग अलग लाइन भी नहीं बनाने दे रहे हैं। तो हमने दर्शन कर लिए हैं, दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, बट थोड़ा और जल्दी जाना चाहिए था। हल्का यस, यहाँ कहाँ लेंगे? वहीं ले लेंगे अपने होटल के यहाँ पे। इतना बड़ा बना था ना, बहुत बड़ा। ये हमीर जी जिन्होंने सोमनाथ टेम्पल को लूटने से बचाने में काफ़ी मदद की थी। ये हमने लाइट शो देखा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं इससे। और बहुत घुमा घुमा के चलाते हैं, मुझे पता ही नहीं है कहाँ से गए कहाँ से निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया। यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो गई है। अब इसमें एंटर करना है हमें, यहीं से हमने मोबाइल भी जमा किया था, पर हम आए वहाँ से एंड जमा यहाँ किया था। बाहर ऐसे मिल रहे हैं सब, यही है, यही तो है सामने जस्ट, ये नहीं है, यही है इस एरिया में। हम एंटर यहाँ से किया, आए वहाँ से, अब वापस इधर आ रहे हैं चप्पल लेने, और मोबाइल यहाँ जमा किए, मिल वहीं गए उस तरफ। सब लोग आ रहे हैं पीछे पीछे। हाँ, पर दर्शन अच्छे से हो गए, और भीड़ बहुत होती है बट वो फ्लो में चलता जाता है। हमने शाम के आरती के दर्शन किए 7 बजे के, तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद 7:45 पे लाइट शो होता है, तो हम पहले टिकट लेके दर्शन करने गए थे, तो दर्शन करते ही फिर वहाँ लाइट शो के यहाँ बैठ गए। लाइट शो बहुत बड़ा चलता है, 8:20 तक पूरी इन्फॉर्मेशन बताते हैं धीरे धीरे, और हमारी अभी 10 बजे की ट्रेन है, तो हमने देखा पूरा, अच्छा था। तो आप भी देखना, 50 रुपीज़ पर एडल्ट टिकट होता है। स्लीपर भी मिल गई फाइनली। साचू यही तो है, ये रहा ना साचू, ये रहा। अब हम यहीं से वापस अपने मंदिर की ओर जाएंगे। 8:30 बजे भी लाइन देखो। हमने यहाँ मोबाइल जमा करवाया, फिर यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स की लाइन अलग हो जाती है। तो लेडीज़ का चेकिंग होती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, माइक, कुछ भी, आप कैमरा, फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम, बेल्ट, कुछ भी नहीं ले जा सकते हो। वो 2 बार चेकिंग होती है, एक बार यहाँ, फिर एक वो मंदिर के वहाँ एंट्री होती है, वहाँ भी चेकिंग होती है। विदाउट मोबाइल आप पूरा देखो। हम शाम को निकले जो बीच पे, तो हम जा ही नहीं पाए। अब हम देखो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर वापस आएंगे। हम इधर से आए थे, यहाँ छोटा सा गली है, फिर यूँ स्ट्रेट। सब ऐसे 8:35। ये मंदिर पीछे ही था, पर अब अंधेरे में दिख नहीं रहा ढंग से। पर हाँ, ये जिनके ये होटल्स है, उनको भी अपने रूम से पूरा मंदिर दिखेगा। 2 बार चेकिंग होती है, उसके बाद अंदर जाते तो कुछ भी मत लेके जाना, फिर अंदर जाके जल्दी दर्शन हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। भीड़ तो बहुत होती है। पे एक फ़ोटो ले पाए हम, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, फिर वापस आएंगे हम। तो ये होटल है पूरा, और इस तरफ ये मंदिर, बट बहुत घूम के आगे जाना पड़ता है। ये इनका ऑफिस है, जहाँ से अगर ऑफिस से देखना चाहो तो लाइट शो दिख जाता है पीछे, बाकी किसी को नहीं दिखता। इस तरफ लाइट शो होता है। ये इनका ट्रस्ट का ऑफिस है। बीच साइड का वॉकिंग एरिया है, पर हम आ नहीं पाए, पर आपको इन्फॉर्मेशन मैंने सारी दे दी है, तो आप आइए आराम से। सागर दर्शन में बहुत अच्छे दर्शन होंगे। हमें यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि हमें और आने रहना, यहाँ रात रुकना चाहिए था, तो हम प्रॉपरली दर्शन कर पाते हैं। और यहाँ खाना चल रहा है अभी,
यहाँ पे 170 रुपीज़ पर पर्सन का अनलिमिटेड डिनर होता है। ये बुफे डिनर है यहाँ पर, बाकी अलग कार्टे भी है इस तरह। दर्शन तो कर लिए, फोटोज वोटोज बीच कहीं भी नहीं गए, पर कोई बात नहीं, है हैप्पी, हमने दर्शन अच्छे से कर लिए। तो नेक्स्ट टाइम और जल्दी आएंगे, क्योंकि हमने लाइट शो भी देखा और दर्शन भी किए, तो उसके बाद फिर हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला और हम लेट ही गए थे। दिन में बहुत धूप थी तो हमने सोचा शाम को जाए, पर आप दिन में जाओगे तो और कम भीड़ मिलेगी। तो आप दर्शन करने ज़रूर आओ आराम से। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, और जो भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। सागर दर्शन तो आप 1 महीने पहले ही देख लेना, बुक कर लेना, ताकि आप आराम से यहाँ पे रहो और एंजॉय करो अपने ट्रिप को। बाय। अभी रात की 9 बज रही है, 9:50 में हमारी ट्रेन है। तो जाते वक्त चेकआउट के टाइम उन्हें वो जो एक कागज़ देते हैं जिस पर साइन कराते हैं, वो उनको दो, चाबी दो। उसके बाद वो रूम चेक करेंगे और 1000 रुपीज़ आपको रिफ़ंड कर देंगे, तो वो ज़रूर लेते हुए जाना। फिर हम वापस आएंगे सोमनाथ। हम कुछ भी नहीं देख पाए सोमनाथ में, सिर्फ दर्शन किए और लाइट शो देखा। ओके, सिर्फ 1000 रुपीज़ रिफ़ंड का इन्होंने रिसिप्ट दे दिया है। ये सागर दर्शन से हमने चेकआउट कर लिया। तो अब हम जा रहे हैं सोमनाथ से अहमदाबाद की ट्रेन है हमारी, रात ओवरनाइट। फिर उसके बाद अहमदाबाद से चेन्नई हमारी फ़्लाइट है। ट्रिप ओवर, काफ़ी फटाफट ट्रिप, हम सब कुछ नहीं घूम पाए, बट हम वापस द्वारका और सोमनाथ तो ज़रूर आएंगे। लेट्स सी क्या होता है। अब हम फाइनली जा रहे हैं यहाँ से। हमारा इतना सारा सामान और बढ़ गया, पता नहीं कहाँ से क्या क्या ले लिया हमने। ये तो खाना ही है, अभी खाना खाएंगे ट्रेन में। फाइनली हम ट्रेन में पहुंच गए हैं। खाना पैक करा के लाया, अब हम खाना खाएंगे। ले लिया। आयुष को सुबह 6 बजे हमें पहुंचना है गांधीनगर। कल हम देखते हैं कहाँ घूम पाएंगे, उसके बाद फिर बैक टू चेन्नई। जिसमें कचरा डालेंगे। ये हमारा खाना टेस्टी प्रॉब्लम है। अब अपन खाना शुरू करेंगे। सबने खाना ले लिया अपना एक प्लेट। फिर से ये मैंगो शेक लाए थे, इसको एक बार खोल लो तो फिर फ्रिज में रखना पड़ता है। तो अभी हम ये सभी मिलके पी रहे हैं, इसको ख़त्म ही कर देंगे डिनर के बाद। मैंगो पार्टी। मैंने पूरी ट्रिप कर ली मेरे टूटे पैर से। मतलब ये नील पड़ रही है, स्वेलिंग आ रही है, इधर भी नील पड़ रही है, दिख ही नहीं रहा है। यहीं पे लगी थी मेरे एंकल पे। ट्रिप चलने से पहले तो प्लास्टर हो रहा था, फिर प्लास्टर हटवाया। गुजरात आने से पहले मैं ससुराल के गांव गई थी, तो वहां पर मुझे कैसे लगी थी आप ये वीडियो देखना अगर आपको अच्छा लगे। ये वीडियो आपको भिलवाड़ा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लीज़ चेक इट आउट। सो दिस वाज अ क्विक ट्रिप टू सोमनाथ, बट आई होप मैंने सागर दर्शन के सारे डिटेल्स आपको बता दिए हैं। फिर भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और इससे बेस्ट कोई प्राइवेट रिसोर्ट भी नहीं है सोमनाथ में। फर्स्ट प्रायोरिटी सागर दर्शन ही रखना। 1 मंथ पहले बुक करोगे तो रूम्स मिल जाएंगे। अब इसकी बुकिंग ऑलमोस्ट आप 1 मंथ या 20 डेज़ पहले ही चेक कर लो। ये इसकी वेबसाइट है somnath.org। जैसे आज 12th मई है और अब मैं नेक्स्ट मंथ का चेक करूँगी, तो देखते हैं कितने रूम्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ ही रूम्स अवेलेबल होते हैं। जो ये प्रीमियर रूम है हमने ये लिया था। और अगर आपको ऐसी बालकनी वाला सी व्यू रूम चाहिए जिससे टेंपल भी दिखता हो, तो आप सुपर डिलक्स रूम बुक कीजिए, क्योंकि यही फ्लोर है जिससे टेंपल व्यू आता है। बाकी जो भी ऊपर रूम है उनसे सिर्फ सी व्यू आता है, क्योंकि बालकनी नहीं है। मेरी रेड अनारकली मेरी ही ब्रांड घेर घूमर से है, तो प्लीज़ चेक आवर वेबसाइट। You can watch all the episodes of Gujarat Trip in Gujarat playlist on our channel, so please check them out. Thank you.